संसार का परिभ्रमण रुका ही नहीं, न कर्मों के कारण, न देह के कारण, न स्वजन के कारण। इस संसार में किसी का भी परिभ्रमण रुका है तो वो साधक स्थिर होने की तैयारी करी और स्थिर होने के नाते वो अपनी यात्रा मुक्ति तक ले गए। अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग को लेके जब संलेखना शब्द तो इतने इसमें इतनी विशिष्टता बताई है कि जिसमें फाइनली आपको अपने अपना परिचय करना है। फाइनली आपको अपना परिचय करना है, क्योंकि तुम आज जो हो वो दिखने में तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, मैं आप सब कुछ, लेकिन मेरा और आपका स्वरूप, मेरा मुझे पता है, आपको आपका पता है। आप मुझे नहीं जान सकते, मैं आपको जान नहीं सकती। यानी कि ज्ञानी को सब पता है और तुमको सब पता है। ज्ञानी को इसके लिए पता है कि वो ज्ञान के सहारे सब देख सकता है। तुम्हें इसके लिए पता है कि तुम ज्ञान में आओगे तब देख सकोगे। ज्ञान के बिना, समझदारी के बिना हमारा अंतर्मन क्या है, हमारे कर्मबंध क्या है, हमारे स्वभाव में क्या है, वो हम देख नहीं सकते। तो बात चली संलेखना की कि जहां मेघ कुमार जो पूर्व भव की साधनाओं को लेके जब वो इंसान के भव में, मानव के भव में उन्होंने त्याग का बल निर्मित किया, तो वो त्याग उनको इतनी ऊंचाई पे ले गए कि उनकी शीघ्र मुक्ति नजदीक हो गई, शीघ्र मुक्ति पास में आ गई। जब मानव जीवन और मानव जीवन में जब धीरे 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 सत्य पता चलता है, सत्य के करीब आता है, सत्य अपनाने का एक भाव होता है, उस बार कुछ नया स्वरूप प्रकट होता है। कोई बंसरी है, फ्लूट, वो फ्लूट साइड पे पड़ी है, लेकिन उसमें जब तक हवा, फूक, प्राण नहीं पूरे जा रहे तब तक वो बजेगी नहीं। हालांकि वो मधुर बजती है, लोगों का मन शांत करती है, लोगों की भावनाएं प्रकट करती है। भगवान की भक्ति में ऑलरेडी बजाने वाला बजाता ही रहता है, बजाता ही रहता है। संगीत प्रकट करना पड़ता है बंसुरी में। जीवन में कुछ प्रकट करने के लिए भगवान ने ये रास्ता बताया आराधना का, और प्रकट करने वाले व्यक्ति को अपने प्राण देने पड़ेंगे। हम भगवान को क्या चढ़ाते हैं? केसर, पानी, फूल। हाँ, दूसरी चीज है भगवान को चढ़ाने के जो कुछ चीज है ना, वो सारी चीजों से बलवान चीज है स्वयं को चढ़ाना, अर्पण करना। स्वयं को अर्पण करना यानी कि उसके अंदर रहना। और ये घटना बहुत कठिन है, ये स्थिति आना बहुत मुश्किल है। जहां मेघ कुमार ने स्थिति अपना ली कि भगवान अब ये कंडीशन नहीं आएगी, जो रात भर मेरे मन में दुर्भावना रही, अब ये दुर्भावना मैं नहीं लाऊंगा। अब कुछ भी हो जाए, मेरी दो आंख खाली जैना के लिए रहेगी, बाकी पूरा मेरा जीवन जो है वो पूरा जीवन मेरा सेवा में लगेगा। मुझे सारे पाप उतारने हैं। एक भव मिले और वो भव में सही समझ मिले और सही समझ के द्वारा अनुसरण मिले, वेरी लकी मैन, बहुत ही प्रबल पुण्यशाली है। क्योंकि इस जीवन को आकार बोला है, इस जीवन के बिना, इस जीवन को चलाने वाला जो आत्मा है उसे निराकार बोला, इस जीवन को कर्म के कारण भार बोला है, और जो आत्मा है वो निर्भार है। अब जहां पर आकार मिलता है वो आकार निराकार की ओर ना जाए, शक्ति जो है वो वास्तविक ना बने, व्यवहारिक बने तो नहीं चले। पानी है, पानी के कितने आकार हो सकते हैं? टब में जाता है, थाली में जाता है, वाटी में जाता है, ग्लास में जाता है। पानी बदला या आकार बदला? एक एक मटेरियल से, एक कोई भी ऐसी धातु है, हाँ, वो धातु कॉपर की है। अब कॉपर की धातु है तो उसको यूज करने वाला वो वास्तु में भी यूज करेगा, मंदिर के अंदर यूज करेगा, उसको यंत्र बनाने का यूज करेगा, वो मटेरियल कोई बिजनेस में यूज करेगा, फैक्ट्री में यूज करेगा, कोई टेक्नोलॉजी में यूज करेगा। चीज एक थी, आप उसको कॉपर को सोना कह सकते हो, कॉपर को चांदी कह सकते हो, कॉपर को पीतल नहीं कह सकते। एक चीज उसका आकार बदलता रहा। पानी है, उसको जैसा ढलान मिल गया, जैसी उसको एक सिस्टम मिल गई, उस सिस्टम में सेट हो गया। ज्ञानी कहते हैं कि जो आत्मा की जो सिस्टम है वो शरीर की नहीं है, और शरीर की सिस्टम आत्मा की बन नहीं सकती। शरीर को जो मिला है वो सारी चीजें मिलने के बाद भी वो आत्मा की बन नहीं सकती, और आत्मा को जो, आत्मा के पास जो है, आत्मा का जो है वो कभी भी शरीर के साथ जुड़ नहीं सकता। तो दोनों चीज अलग अलग बनी।
एक मटीरियल ही अलग है। अब उसको कितना भी हम पकड़ के रखे, हमें कितना भी काम करना पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ज्ञान की मात्रा बढ़ गई, समझदारी विकसित होने लगी, तो मेघ कुमार ने डिसाइड किया कि अब इस जीवन में कहीं पर भी एक पल भी ऐसी नहीं आए, एक क्षण भी ऐसी नहीं आए कि जिसमें मुझे आत्मा से दूर होना पड़े। भगवान के पास प्रायश्चित करते, पश्चाताप करते, शरीर की मौत आ जाए तो भी मंजूर है, लेकिन अब शरीर खत्म हो उसके पहले कर्मों को खत्म करना ही। और जिन जिन महापुरुषों ने संकल्प किया, जिन जिन आराधकों ने संकल्प किया, उनके पास इस दुनिया की श्रेष्ठ सामग्री, श्रेष्ठ साधना, श्रेष्ठ सिद्धांत उनके पास आ गए। दादा गुरुदेव रायनसूरी महाराज का संकल्प यही था। ऋषभदास जी जल रहे, ऋषभदास जी नाम है, पिताजी की बॉडी है, पिताजी का रिलेशन है, फिर भी समझ गए कि जलना तो है ही, कर्म जले बिना कैसे जलूं मैं, शरीर जलना जरूरी है, जलेगा ही जरूरी है, चाहो या ना चाहो। दर्द लेके दूसरे भाव में जा नहीं सकते, लेकिन दर्द जिससे आया था ऐसा कर्म लेके तो जाना ही पड़ेगा। तो शरीर का जलना निश्चित है और कर्म का जलना ना हो, ऐसा जीवन क्या करना। जिस जीवन में ऑलरेडी हम दुख को लेके ही आगे निकल जाए, तो दुख हजारों भाव सहन करने, इससे अच्छा यह है कि जो दुख है उसे समझा जाए, उस दुख को मित्र बनाया जाए, उस एक दुख से हम समाधि में रह सके कि जिसके कारण दुख के साथ हमारा नाता ऑलरेडी छूट जाए। दुख के साथ नाता कब तक रहेगा, जब तक उसका विरोध करते रहोगे तब तक रहेगा। और शरीर का नियम है दुख आना ही है। अब दुख की वजह कर्म है, दुख की वजह अज्ञान था, दुख की वजह हमने किए हुए पाप थे। वो हर किसी को शरीर में दुख आने वाला है। इसके लिए सबसे पहली व्यवस्था विज्ञान ने की, शरीर को सुख मिलना चाहिए। विज्ञान ने सबसे पहली व्यवस्था की, शरीर को सुख मिलना चाहिए। और अज्ञानियों ने पहली व्यवस्था की कि शरीर को दुख नहीं आना चाहिए। ज्ञानियों ने व्यवस्था की, ज्ञानियों ने परंपरा बताई कि जो सुख है ना उसका कॉन्सेप्ट बना दो, जो तुम्हारा है, जो कभी कोई छीन नहीं सकता। मृत्यु सब छीन सकती है, मृत्यु के साथ सब छोड़ना पड़ता है, लेकिन ज्ञान दशा वाला, ज्ञान के साथ जीने वाला, उसका कभी कोई छीन ही नहीं सकता। क्योंकि उसकी जो प्रॉपर्टीज है, संपत्ति है, वो अमाप समाप है, अपरंपार है, जो अनंत ज्ञान है, चिदानंद भरपूर है। अब ये जो ज्ञान की परंपरा है, वो जो ज्ञानी पहले नहीं बने थे उन्होंने पाया तो बताया। पहले समय में वो कर्म से जुड़े थे, पहले समय में वो शरीर से जुड़े थे, पहले समय में वो दुखों से जुड़े थे। दुख, कर्म, शरीर, संसार, परिणाम, ये सारी चीजें अनंत काल उनकी भी चलती रही, तीर्थंकरों खुद की। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि ये तो मेरा प्रकाश है, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो आत्मा अद्भुत शक्तियों का धारक है, ऐसी चीज कौन छोड़ेगा, इसके लिए उनकी पूरी परंपरा बदल गई, पूरी भावनाएं बदल गई। और भावना बदलते बदलते कंडीशन ये आई कि दुख कितना भी आ जाए, कहीं पर भी आ जाए, यहां से अभी डिस्टर्ब होने का काम नहीं। मेघ कुमार मन से जागरूक थे जानवर की दुनिया में, और इंसान की दुनिया में मन से दुखी हो गए। हालांकि क्या होना चाहिए, विपरीत हो गया, उल्टा हो गया। एक इंसान यदि अपने जीवन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बना दे कि मैं कितना दुख सहन कर सकता हूं, कितने लेवल तक का दुख सहन कर सकता हूं, कितने समय तक का दुख सहन कर सकता हूं, और कैसा कैसा दुख सहन कर सकता हूं। दो सिस्टम है, एक सिर पर आता है सहन करना है, और एक खुद प्रैक्टिस में जाता है, मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उस प्रैक्टिस का नाम है संयम जीवन। जो दुख सहन करने की भावनाओं के साथ सारे कर्मों को बदलने की जिसकी तैयारी है, उसका नाम है साधना। अब इधर परमात्मा महावीर की, अनंत तीर्थंकरों की, ज्ञानियों की, केवल ज्ञानी भगवंतों की साधना करने, ऐसे साधकों की परंपरा रही कि दुख कभी दुख देता ही नहीं। कितना कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, मन कितना बलवान बन गया। क्योंकि दुख के नाते यदि कोई भी चीज में ब्लॉक हो गए, इसका मतलब सारा विकास खत्म हुआ। तो जिन जिन लोगों ने दुख को अपनाया है, उसका फर्स्ट कमिटमेंट था आईक्यू लेवल। अपने मन से पहले तय किया था कि दुख कभी भी ठहरता नहीं है, दुख कभी भी ज्यादा दुख देता नहीं है, और दुख कभी कोई भेजता नहीं। कोई भेजता है दुख, दुख ज्यादा ठहरता है, दुख ज्यादा दुखी करता है। ये तीन चीज में से कोई भी चीज में आप यदि गलत निर्णय ले तो समझ लेना कि ये सारी चीज 1% की 100% हो जाएगी। एक छोटा दुख हजारों गुना बढ़ जाएगा।
एक व्यक्ति ने दुख दिया, ऐसा दिमाग में आया तो हर व्यक्ति दुश्मन लगेगी, ये भी दुख देगा, उसके भी साथ ऐसे रहना पड़ेगा, ये आदमी को ऐसा सेट। ये सारी थिंकिंग हमारी मानव जीवन को बर्बाद करने की और धर्म को खत्म करने के लिए। तो दुख कौन देता है? दुख कहां से आया है? दुख को बुलाया किसने है? यदि जब पता चलेगा कि सारा कर्मों का खेल है, तो इसका मतलब ये बॉडी भी कर्मों के द्वारा ही मली हुई है और कर्मों का खेल हमारे हाथ में नहीं है। इसके लिए भगवान ने धर्म की महामहिमा बताई कि तुम्हारा कर्म परिवर्तित हो जाए उससे पहले तुम परिवर्तन हो जाओ, तुम्हारा सुख बदल जाए इसके पहले तुम बदल जाओ, तुम्हारा दुख ना बदले तब तक तुम्हें उसके वहां रहना पड़े। इससे अच्छा ये है दुख बदलने के लिए शक्ति लगा दो, दुख दूर करने के लिए नहीं, बदलने के लिए। अब जहां जहां मेघ कुमार देखो, जहां जहां पेथड़ मंत्री देखो, जहां जहां हमारे जितने भी साधक है उनको देखो, एक भी जैन शासन का दृष्टांत बताओ कि जिन्होंने खाए पिए मोक्ष में गए हो, मस्त रहे मोक्ष में गए हो, सुखशीलता और साधनों के पास रहते हुए उसको ऐसा लगा कि हाँ मेरी साधना पूरी हो गई। एक ऐसा एग्जाम्पल बताओ आप। प्रभु महावीर की परंपरा, आदिनाथ की परंपरा, केवल ज्ञानियों की परंपरा, कोई महान ऋषि परंपराओं में आप देखो कि कष्ट न अपनाया हो, आया हो ऐसा नहीं, अपनाया ना हो। अब जिस परंपरा से हम जुड़े हैं, जो परंपरा हमें अद्भुत जीवन की यात्रा पे ले जाते हैं, जिस परंपरा की महिमा अपरंपार अनंत काल से है, और वो परंपरा में हर वक्त आगे भी लोग जुड़ेंगे और हमें भी आज नहीं तो हजारों भव के बाद भी जुड़ना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंस इतना है, हजारों भव तक इंसान का जीवन मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी, साधन पुण्य मिलेंगे, परिवार मिलेंगे। जैन शासन समझने के लिए भाव नहीं आए। प्रॉब्लम यहां है, हजारों साल के बाद, हजारों भव के बाद भव्य जीव है तो एक दिन तो उसे साधना में रहना ही है, मोक्ष में जाना है। लेकिन आज यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि बहुत लंबा समय बाकी है जिसमें हमारी कॉन्शियंस सेट नहीं हुई। आज हमारा कॉन्सेप्ट, आज हमारी विचारधारा सही ढंग से सेट नहीं हो रही है, तो लंबे समय के बाद होगी। वो प्रूफ क्या है? विश्वास कैसे आएगा कि अगले समय में, अगले आयुष्य में, अगले साल में, अगली संवत्सरी में हमारा पर्यूषण विशेष करके ज्ञान दशा से होगा? तय कौन करेगा? क्योंकि सारी साधनाएं जिन्होंने अपनाई है, वो सारी साधनाओं में उनको पता था कि दुख के बिना एक कदम में आगे नहीं चल पाएंगे, और वो भी पता था कि दुख का लंबा समय है नहीं और दुख को ज्यादातर मुझे भुगतना भी नहीं, क्योंकि मैं जो भुगत रहा हूं दुख, वो मेरा शरीर भुगत रहा है। मुझे जो दुख आए वो पराये कर्मों के कारण आए हैं। मुझे जितना समय दुख सहन करना है उसका भी समय बदल जाएगा, वो भी निश्चित है। मन समाधान की ओर आगे बढ़ा। दुख में फिट कौन हो गए? दुख में ब्लॉक कौन हो गए? ज्ञान नहीं है इसके लिए। तो शरीर का जो दुख है, शरीर का जो कष्ट है, वो कष्ट के नाते मेघ कुमार ने तय किया कि मैं अब पूर्व भव की सारी जिंदगियों में जो कुछ नहीं किया है वो मैं करूंगा। उस बार अवसर नहीं था, फिर भी अवसर खड़ा किया। मेघ कुमार के भव में अवसर कहां था? अरे पूर्व भव में, हाथी के भव में, फिर भी अवसर खड़ा किया। यानी कि साधक है ना, साधनाओं को खोजता रहता। उसको शिखर पे जाना है ना, तो जरूरी नहीं है कि मुझे अच्छा मार्ग चाहिए, छोटी सी पगडंडी भी हो ना तो भी आगे निकल जाए। लक्ष्य बलवान हो गया ना कि मुझे शिखर पे जाना है, अब शिखर पे जाने के लिए उसे जो भी करना पड़े, उसको रस्सी लेना पड़े, कोई साधन लेना पड़े, कोई माउंट ट्रैकिंग करना पड़े, उसको पता चले कि ये रास्ता नहीं, ये रास्ता कठिन है, छोटा सा रास्ता है, छोटी पगडंडियां है, कंकर ज्यादा है, पहाड़ी जैसा है तो स्लिप जाए, होने जैसा है, कुछ भी हो जाए, लक्ष्य बलवान है, इसके लिए सारी मेहनत आसान है। जिसके लिए टारगेट पावरफुल है, जिसका वो टारगेट के लेवल पर वो सब कुछ कर लेगा। तो जो लोग साधना तय करते हैं, शरीर के माध्यम से आराधना तय करते हैं, शरीर को आराधना में डालना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो शरीर मन के ऑर्डर के द्वारा हर कोई कठिन साधनाओं को अपना लेता है। शरीर तो हर बार दगाई दिया है, विश्वासघाती किया है हर बार। शरीर को तुमने कहां कम संभाला, खाने पीने, सजाने, बैठने उठने, उसको जो चाहिए वो दिया, जो चाहिए वो दिया। खाने के लिए जो टेस्ट नया आया तो वापस सेकंड टाइम, जो चीज नहीं आई तो वापस सेकंड टाइम। जिस चीज से हम ऑलरेडी परिचित है, बार बार वो चीज चाहिए। किसको दिया तुमने? शरीर को दिया कि आत्मा को दिया? जो अच्छे कपड़े पहनने थे, जो अच्छे गहने पहनने थे, वो सारी चीजें उसको पसंद आई तो बार बार अपनाने लगा। मन ने ऑर्डर किया शरीर को संभालो, धर्म ने ऑर्डर किया मन को संभालो। अब मन मीडिया बन गया,
एक तरफ पूरा संसार, पूरा शरीर, पूरे संसार की सारी मोह माया की स्थिति, और सारी स्थितियों में सब लोग रहते गए। और सबसे बड़ा आश्चर्य, इतनी अच्छी चीजें, अच्छा खाना पीना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहना करना, अच्छे एरिया में रहना, अच्छी तरह अच्छे लोगों के साथ, अच्छे रहने के साथ रहने के बाद भी ये मन ने भी वापिस शैतानी की। शरीर तो बीमार हुआ, मन ने शैतानी की, शांति नहीं मिली। मार्ग साधना का शांति का था या संसार का शांति का था? यदि संसार की शांति होती तो फिर परमात्मा और परमात्मा की परंपरा में गणधर और गणधर की परंपरा में जो श्रमण भगवंतों ने त्याग किया, वो सारा विरोध के नाते वो फेल हो जाता। यदि संसार सुखमय होता, संसार में परम शांति होती, उस संसार में जो चाहो अपने हिसाब से हो सकता, तो वो संसार में कभी साधना खिली नहीं उठती, साधना में रंग नहीं आता, रोशनी नहीं आती। लेकिन संसार में रहा हुआ जीव, उसका विवेक बढ़ता गया, क्योंकि मेघ कुमार जब तक विवेकहीन थे तब तक पूरी रात द्वेष में गई, दुख में गई। लोगों की जिंदगी दुख में चली जाती है तो भी वापस नहीं आते। मन पूरा संक्लेश और संताप में रहता है, फिर भी वापस आने की भावना नहीं होती है। भगवान के वचन मिले हैं, लेकिन वचन का कोई मूल्य पता नहीं। एक चीज का इंपॉर्टेंस किसको पता होता है? छोटे बच्चे को सोने की चैन दे दो, छोटे बच्चे को आप 1000 की नोट 1 लाख रुपया हाथ में दे दो, छोटा ये न बोलता है, न कुछ उसे पता चलता है, न रिप्लाई देता है, थोड़ी देर में तो टुकड़े करके फेंक देगा 1 लाख रुपए। मूल्यवान चीज मूल्यवान तभी है वो समझदार उसके अनुसरण में आए तो। धर्म भी मूल्यवान तभी साबित हुआ वो धर्म करने वाला जो है वो उस मूल्य के साथ कर पाए तो। क्योंकि जो चीज मूल्यवान है उस चीज को लेके उसकी समझदारी भी इतनी चाहिए ना। नॉर्मल तो है नहीं, कोई भिखारी कोई शोरूम में तो चला नहीं जाएगा ज्वेलरी का कि मुझे 10 लाख की 50 लाख की ज्वेलरी दे दो। तेरे पास पैसे नहीं है, कार्ड नहीं है, तेरा लिबास नहीं है, तेरी आईडी नहीं है, ऑलरेडी कैपेसिटी नहीं, तो इधर आ गया हाँ कि मैं आ तो गया, लेना है हाँ लेना है, नहीं पैसा तो पैसा नहीं है। क्या महंगी चीज का हकदार कौन? मूल्यवान चीज का हकदार कौन? ये तो सामान्य गहने की बात करते हैं। हर चीज को देखो ना, स्पेशलिस्ट के पास भी जाना है तो आपको पता है कि मुझे उसको ऑलरेडी पैसे देने पड़ेंगे। अच्छे डॉक्टर के पास जाना है तो अच्छे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, समझदारी के साथ जीना है, तो जीवन ऑलरेडी बलिदान मांग रहा है, उसके साथ कोई पेन गिव को चुकाना पड़ेगा। और बिना चुकाए कभी किसी को कुछ ना मिला है ना मिलेगा, 100% के बात है। 18-20 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी कोई चीज के लिए भी, कोई भी चीज होने तो। बस फर्क इतना है, संसार राजी रखना है, संसार में सुखी होना है, इसके लिए सारी मेहनत, सारी प्रयास, सारी परिस्थिति हम तय करते हैं। हमारा स्वीकार संसार के लिए सब कुछ है। धर्म की जब बात आती है तो धर्म के अंदर हमारा भाव इतना बढ़ता नहीं है। धर्म नहीं करने की भावना नहीं थी, धर्म समझने की हमारी कोई इच्छा नहीं। धर्म का मूल्य क्या है वो छूट गया। मानव जीवन का मूल्य कर सकते हैं, मानव जीवन बचाना है इसके लिए औषधि भी चाहिए, मानव जीवन बचाना है इसके लिए जहां जहां भी मेडिकल है वो भी चाहिए, और मानव जीवन बचाना है इसके लिए जहां जहां भी आपत्ति आ रही है। एक नॉर्मल बात है कि तुम कहीं गए और कहीं जाते जाते तुम ऑलरेडी तुम्हारे पास गहना सोना पैसा सब कुछ था और सामने वाला आके खड़ा रह गया। दो चीज है, या तो जान दे दो या तो पैसा दे दो। लेने भाई तू पैसा ले ले, कितना है? 20 लाख रुपए। सब लोग निकले थे टूर में, गहना वगैरह तो वो भी 50 लाख के ले जा, 70 लाख यूं तुम दे नहीं सकते। लेकिन जब कॉम्प्रोमाइज करना आया ना तब त्याग करने की तैयारी आ गई। आप दे नहीं सकते थे बच्चे ऐसे ऐसे किसी को, ऐसे तुम किसी के आंसू नहीं पहुंच सकते थे, ऐसे किसी को सहायता नहीं कर सकते थे। लेकिन जब पता चला कि अभी मूल्य किसका है, पैसा बाद में कमा लेंगे, अभी जीवन ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, इसके लिए ट्रीटमेंट भी आवश्यक है करोड़ों रुपए की, और सामने मौत आती है तो वो पैसा भी त्याग करना आवश्यक है। ज्ञानी कहते हैं कि यदि आपको पता चले, ज्ञानी कहते हैं कि यदि कोई चक्रवर्ती को पता चले कि आपकी 15 दिन के बाद मौत है तो क्या करें? मौत सामने खड़ी है बंदूक लेके, और उस समय पर सारी सिस्टम को सेट करने का बोल रहा है, तो आप क्या करें? सारी सिस्टम में सेट हो जाओ कि नहीं हो जाओ? सारी चीज स्वीकार करे कि नहीं करे? किसके नाम पर? मौत के नाम पर। जो सबसे बड़ा दुख है इस जीवन का, छोटे छोटे दुख नहीं, सबसे बड़ा जो दुख है मौत का, उसके नाम पर आप सब चीज कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो। ज्ञानी कहते हैं कि आपको या तो कोई देवी देवता आता है, या तो कोई विशेष समझदार व्यक्ति आता है, या तो कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है, वो कह देता है आपकी हस्तरेखा कीरों के हिसाब से, या आपके ज्योतिष से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या आपके फेस रीडिंग के हिसाब से, या आपके तल शास्त्र के हिसाब से, या फिर आपके फिजिकल के हिसाब से उसने डिसाइड किया
15 दिन के बाद आपकी मौत है। ऑलरेडी वो चक्रवर्ती राजा है, सामने मौत थी, तब सब स्वीकार किया। अब मौत को 15 दिन बाकी है। आपको क्या लग रहा है, वो सामने वाला जो कहने वाला है वो बेवकूफ है? आपको क्या लग रहा है, वो डरा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि वो ट्रेजेडी कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है? आपको क्या लग रहा है कि मुझे मौत आएगी नहीं? आपको क्या लग रहा है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग आते जाते हैं, ऐसे बेवकूफ की बात नहीं सुनना, ऐसे इनकी बात इग्नोर कर रहे हो? आपको क्या लग रहा है मौत के नाम पर 15 दिन के बाद आने वाले कि नहीं आने वाली? ओके, उसके पहले की व्यवस्था क्या? नहीं आएगी तो बात खत्म करो, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी कि इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं हो सकता। जगत में सारे लोग जल जल के यहां से निकल रहे हैं, और यहां से निकलते निकलते तो उसको यहां आता पता एड्रेस सब खत्म हो जाता है राख के साथ। उसको पिघलते हुए देर नहीं होती। बर्फ को हाथ में रखो, बर्फ का स्वरूप खत्म हुआ, पानी हो गया। एक बॉडी को जलने दो, पता ही नहीं चला कि वो 80 किलो का इंसान था। वो ऑलरेडी ये कोई अच्छा पदवीधारी था, अच्छा कोई एक्टर था, अच्छा कोई उद्योगपति था, अच्छा तो ज्ञानी कोई विद्वान था। शरीर तो पिघल गया, शरीर का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया राख में। और दूसरे दिन खोदने जाओ तो उसके पहले 10 बॉडी तो और जल गई होगी। क्यों भाई? वजह क्या? यानी कि इस शरीर के पीछे कौन सा आकार छिपा हुआ है? इस बॉडी को डिमोलेशन होते होते, इस बॉडी का भविष्य देखते हुए हम क्या सोच सकते? मृत्यु नहीं है तो उसके लिए ऑलरेडी पागलपन के अलावा कुछ नहीं। फिर उसको जैसे जीना वो जीने दो, उसको कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कह नहीं सकता। और मृत्यु है तो फिर मृत्यु के पहले 15 दिन के पहले क्या करना है? 15 दिन तो एक एग्जाम्पल है। बंदूक से उसने सारे पैसे ले लिए, आपके गहने ले लिए, वो तो सारी एग्जाम्पल है। जब स्वयं पे ऊपर ये सारी घटना घटी थे, इस समय पर आपका साथी कौन? शरीर तो साथ नहीं दे रहा, इसके लिए मौत आई। अब साथी कौन? जिंदा हो, श्वास चल रहा है, आपके स्वजन आपके लिए दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे। शायद हम भी, कोई अच्छा इंसान होता है तो संघ में सामायिक और माला भी गिन लेते हैं कि भाई इसके पैसे सब करो। ये सारी चीजें तुम्हारे मौत के पहले हो रही है, तुम क्या करोगे? तुम्हारे मौत के पहले तुम्हारे पास पैसे है, तुम्हारी दुनिया है, तुम्हें आशीर्वाद देने देव गुरु कोई आ रहे हैं। तुम्हारे मौत के पहले ऑलरेडी तुम्हारे आंखों के सामने सब लोग बैठे हैं। तुम्हारी मौत यदि आ ही रही है और तुम्हारी मौत के पीछे इतना इंतजाम हो ही रहा है, दवाई का, आईसीयू का, डॉक्टर का, स्पेशलिस्ट का, ऑलरेडी फाइलों का, ट्रीटमेंट होगा, अच्छा खाना पीना रहना सब कुछ आपके पीछे, धर्म भी हो रहा है, आपके नाम से हो रहा है, आपकी पूजा पाठ भी हो रही है, मौत आई नहीं है। उसके पहले होता है कि नहीं होता है? तो फिर आप क्या करते हो? लोग सब कुछ आपके पीछे करते हो तो आप जो करना चाहते हो वो होगा। आप जो करना चाहते हो वो होगा। बॉडी में कुछ कैल्शियम कुछ कम हो जाते हैं ना, कंटेंट बॉडी में कोई मिनरल्स कम हो जाते हैं तो उसकी इफेक्ट शुरू हो जाती है। चलना भारी हो जाता है, पैर सुन हो जाते हैं, याददाश्त कम हो जाती है, यहाँ चलते चलते पैर स्लिप हो जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है, कुछ चीज पकड़ते रहते तो पूरा बॉडी वाइब्रेट होता है, पकड़ नहीं सकते। ये मौत के पहले की पूरी व्यवस्था है। और जब मौत के पहले की सारी व्यवस्था आपके आंखों के सामने होती है तो आपको मौत दिखाई नहीं देती है। इसके लिए कुछ नहीं करना है कि मौत के बाद कुछ दिखाई देता है, इसके लिए कुछ करना है। मौत के लिए करना है कि मौत के बाद के लिए करना है? मौत के लिए करना है, इसका मतलब आपकी तैयारी आज है कि मौत के समय पे है। संलेखना शब्द से हमें कंटेंट किया, यानी कि हमें जोड़ रहे हैं कि भाई आप जो कुछ भी कर रहे हो वो आपके लिए कितना होता है। पूरा संसार आपने बसाया, पूरे संसार के लिए आपने बहुत कुछ किया, आपसे जुड़े हुए पूरे संसार में जो भी मेंबर्स है वो भी आपके नाम से, आपकी व्यवस्था से जुड़े हैं। अब आपके स्नेह के कारण वो आपसे जुड़े हैं। अब आपका स्नेह उनके प्रति है, आपको स्नेह किसके प्रति है? आपको स्नेह किसके प्रति है? मौत आ गई यहाँ, मौत नहीं है तो समझा जाए कि संसार में रंग राज मोह माया ये सारे बंधन है, ये समझा जाता है। लेकिन मौत के समय पर कौन सा बंधन? मृत्यु के पहले कौन सा बंधन? तब तक हमें बोध नहीं होता है, तब तक कि मेरे जीवन का पूरा काउंटडाउन, पूरा अकाउंट क्या है, तब तक पता नहीं चलता। संलेखना आपकी मेमोरी को पावरफुल बनाता है, संलेखना आपकी मेमोरी को रिमाइंड करता है, संलेखना मेमोरी को ऑलरेडी भविष्य में लेके जा रहा है। संलेखना शब्द से वो कुछ निर्णय कर पाता है, यानी कि समाधि मृत्यु। आपने जिस हिसाब से जो कुछ जीवन व्यतीत किया है, अंत समय में वो सारी चीजें आपके द्वारा जो लिखी गई है, आपके द्वारा जो करी गई है, आपने जो चीजों का निर्माण किया है वो आपको मिलेगा ही।
इसमें कोई दोहराई नहीं। अब आप लास्ट में चाहते हो कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, भगवान भी आ जाए तो भी नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने खुद ने सारे कर्मों का लेन देन पूरा किया है। इसके लिए शरीर की मृत्यु, पहले तो ये सोचना है कि शरीर की मृत्यु है या नहीं। शरीर की मृत्यु हो तो कर्मों की मृत्यु के बिना या कर्मों की मृत्यु के साथ। एक कर्म की मृत्यु नहीं हुई तो आगे वापिस ये कर्म साथ में रहेंगे। आपने आज किसी को आपने 2 लाख रुपए दे दिए, अब 2 लाख रुपए दे दिए, कल वो नहीं दे रहा है, परसों नहीं दे रहा है, तो साल भर के बाद तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? फाइनल देना पड़ेगा। अब साल भर के बाद वो आदमी मर गया और उसके बेटे को पता है, उसकी कंपनी में आपके बिल द्वारा सब लिखा पड़ी है, उसको बेटे को पता ना तेरे पापा मर गए और 2 लाख मुझे लेने हैं। कर्जा रहता कि नहीं रहता है? अगले भव में कोई कर्जा है कि नहीं यहाँ का? आप मर गए हो, आपका बॉडी मर गया है, आप यानी आपकी बॉडी, आप इस संसार से चले गए हो, आपके परिवार आपको शायद भूल जाएंगे, लेन देन वाला भूल जाएगा, रोग शायद चले गए, रोग जल के खाक हो गए, शायद आपका नाम भी मिट गया, शायद आप जहां रहते थे वो जगह भी डिमोलेशन हो गई, वो भी चेंज हो गया, 5-15 साल में घर वाले भी भूल जाएंगे। कर्म कभी नहीं भूलेंगे। कर्म कहां से भूलेंगे? कौन सा महावीर स्वामी भगवान का भव सैया पालक के कान में शीशा डाल दिया और लाखों साल के बाद, लाखों वर्षों के बाद वापिस भगवान महावीर के समय में मिलने आया, मेरा कर्म लाओ, सीधा कान में खिला। ऐसी स्थिति होती है कर्मों की? नहीं होती है। तो शरीर के साथ क्या जुड़ा है आपके पास? शरीर से आप क्या करना चाहते हो? पूरा दिन जैसा जा रहा है ऐसा ही? कुछ नया, कुछ विशेष, कुछ अपने लिए, कुछ परलोक के लिए, कोई परमलोक के लिए, कुछ परमात्मा के लिए, कुछ पवित्रता के लिए? ये सारी स्थिति दिमाग में आती नहीं है कि लानी नहीं है? लानी नहीं है। सुनने में कहाँ कमी है? कहाँ कम सुन रहे हैं हम? दुनिया भर का सुन रहे हैं। और सही बात तो देखने जाओ तो हम सुनाने में ही रहे हैं, सुनने में तो रहे नहीं। सुनना यानी समझना, सुनना यानी ऑलरेडी अपने आप को ऑलरेडी तैयार करना। जैसे भी हो आपको लगना चाहिए कि हाँ ये प्लान बनाना है मुझे। अब इस प्लान के नाते जब आपकी तैयारी नहीं होती है तो जो 15 दिन के बाद मौत आने वाली है वो 15 दिन में तैयारी क्या करेगा? 15 दिन में तैयारी क्या करेगा? आप, नॉर्मल बात है कि आप हेल्दी थे तो दौड़ भी सकते थे, चल सकते थे, 10-15 किलो तोक भी सकते थे, कोई काम करना तो 18 घंटे कर भी सकते थे। अब हर चीज आसान थी, आप हेल्दी थे। इसके लिए संसार का ये नियम है ना, आप हेल्दी थे तो आपको ट्रैवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं पर सीट मिली न मिली, आगे पीछे इमरजेंसी जाना था तो आपने शायद 2-4 घंटे खड़े रहेंगे, कैपेसिटी सब कुछ किया, लेकिन आंखों के सामने दिख रहा है कि शरीर कमजोर बन रहा है। अब हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना हम 10 कदम चल सकते, या तो 10 फ्लोर तक हमें लिफ्ट बंदे जाना है तो हमारी कैपेसिटी नहीं, हमें कोई टोकना है। हाँ, तो वेट ऑलरेडी हम उचक नहीं सकते, तोक नहीं सकते, हमें चलना है, उचकना है, खाना पीना है, बैठना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। शरीर कमजोर हुआ, मन तो पहले से कमजोर था। शरीर कमजोरी छोड़ो बात की, शरीर हेल्दी था और कमजोर हुआ तो नहीं होगा, चलो मानते, सबके लिए कॉमन है कि जर्जरित शरीर से ज्यादा आशा नहीं रख सकते, जर्जरित शरीर से ज्यादा आशा नहीं रह सकते। अभी मैं समझो कि आपको बातें कर रहा हूं, अभी कल मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाए, मेरी आवाज बैठ जाए, मैं नहीं बोल सकूंगा, मेरा शरीर वीक हो जाए, मैं 1 घंटा भी नहीं बैठ सकूंगा। मुझे ऑलरेडी ज्यादा बुखार आया तो मैं आप किसी को भी नहीं बोल मिलूंगा। शरीर जब साथ नहीं देता है तो सारी सिस्टम चेंज हो जाती है। जब मन ने ही साथ नहीं दिया है जिंदगी भर, मन ने ही समझा नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना, मन ने सारी शैतानियत और सारे पाप को खड़े किए, अब 15 दिन में चेंज लाना है। चेंज लाने के लिए आपके पास प्रॉपर्टीज क्या है? मन की प्रॉपर्टीज है, विचार की प्रॉपर्टीज है, शरीर तो है ही नहीं, शरीर तो कमजोर बन गया, मौत तो सामने है। इसका मतलब मौत के नाम पर बर्बादी। जीवવું થોડું ને જંજાળ જાજી, એવી સ્થિતિ છે આ સંસારની, છૂટવા દેના અંત વેળાએ, ચિંતા મને જો પરિવારની, ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો, પીડા સહેવાની શક્તિ વધારજો, ત્યારે મારી મદદમાં પધારજો, પીડા સહેવાની શક્તિ વધારજો, છે અરજી દાદાને બસ એટલી, મારા મૃત્યુને સ્વામી સુધારજો,
મારા મૃત્યુને સ્વામી મારું આખું ખૂટે જે ઘડીએ ત્યારે મારા હૃદયમાં પધારજો છે અરજી તમોને બસ એટલી મારા મૃત્યુને रोते रोते मरना है, रोते रोते विनंती करना है, रोते रोते रिक्वेस्ट, प्रभु प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ, प्रभु के भाग यहां से, तेरा काम नहीं, जिंदगी भर तो खेल किए, कभी तो मुझे याद नहीं किया, जब भी मेरे नाम से कुछ काम करना था, मेरी आज्ञा का पालन करना था, मेरे जीवन में जो मैंने किया ऐसा देख के भी तुझे आदर्श बना के जीना था, ऐसा कुछ किया नहीं, और लास्ट में रिक्वेस्ट करने आता है। आप ही सोचो कि आप यदि कोई व्यक्ति आपके पास स्वार्थ से जुड़ा है तो आप भी उसे है ना 10 बार नहीं आएगा तब तक आप उसका है ना ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। आपको कोई काम आपके साथ कोई लेके आया है, आप बोले कोई काम नहीं जावा दिन, कोई काम नहीं जावा दिन, क्या काम है, आप देखोगे कि भाई वो आदमी एक बार आ गया, वो स्वार्थ के बिना नहीं आता है। यदि आज मेरे साथ स्वार्थ से जुड़ा है तो ऑलरेडी 10 साल के बाद वो स्वार्थ में रहेगा। उसको पहले तपने दो, उसको पहले तैयार होने दो कि तू भाई वास्तविक मेरे साथ जुड़ना चाहता है। 10 बार आपको कॉल करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, समझाएगा, आपको कुछ न कुछ प्रॉफिट दिखाएगा कि अपन ये करते वो करते सेट करते, आप बोलो ऐसा करेंगे। अब पता चला कि हाँ आपके पास भी कोई 10 बार आता है तो भी आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप लास्ट में परमात्मा को याद करेंगे, परमात्मा एक्सेप्ट कैसे करेंगे? हाँ, जिंदगी भर तो हमने कुछ किया नहीं, जीवन जो मिला था उसको कहीं और ही लगा दिया। अब जहां हमारी यात्रा चली है उस यात्रा ही हमारा सब कुछ है। अब वहां से बाहर ही नहीं निकलना चाहते तो बाहर निकलने के लिए तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, कैसे करोगे? एक बड़ा आग का कुआं है और आग के कुएं में खेल चालू हो गया और आप वहां ही खेलते रहते हो। और आग का कुआं पता है कि जैसे पेट्रोल बंद होगा, बाइक चलता है, जैसे पेट्रोल बंद होगा तो पेट्रोल बंद होने के आगे मुझे गिरना है या तो जलना है। आग के कुएं में खेल करने वाला पेट्रोल खत्म हो उसके पहले बाहर निकलता कि नहीं निकलता? बचता है कि नहीं बचता है? हमारा मृत्यु का खेल आया ना आया छोड़ो बात, आए उसके पहले क्या करना है। आप मरे नहीं हो, टेंशन मत लेना, अभी कोई मौत नहीं आई है, इतना डरने का काम नहीं। लेकिन मौत के नाम पर डर जाते हो, खाली नाम पर। हाँ, एक अनाउंसमेंट करो कि आपको डायलिसिस करानी है, पावसी है कोई नहीं ना, माला है कोई नहीं ना, भगवान है कोई नहीं, पहले झट डॉक्टर वो ऑर्डर वालों आवेगा, ऑर्डर लेना। अरे घर ऑर्डर ऑर्डर तू छोड़ो ऑर्डर ले, मारे कोई काम नहीं के, मुझे काम नहीं, ऑर्डर वगैरह वगैरह वहां लेना। सब ये सारी कंडीशन, तुम समझ लो ज्यादा बीमार हो, ऐसी कंडीशन आ गई कि तुम्हारे इनर पार्ट सारे इन्फेक्शन से कनेक्ट हो गए, बहुत प्रॉब्लम हो गई। जब तक अच्छा था, ट्रीटमेंट प्रारंभ किया, ट्रीटमेंट में 15 दिन चले गए तो आप जहां थे आपको समझो कि ऑलरेडी यहां से बेंगलोर जाना पड़ा ट्रीटमेंट के लिए, बम्बई जाना पड़ा। अब आपका यहाँ पूरा बिजनेस जमाया है, अब फोन से ऑटो सिस्टम से आप चेक कर रहे हो कि वीडियो में क्या क्या चल रहा है, और क्या क्या चलने के बाद 1 महीने तक तो आपने देखा, डॉक्टर ने बोला कि आप चल भी नहीं सकते, आपको हमें अंदर मिलना है तो हम खुद किट पहन के आएंगे, और कोई मिलने आएगा नहीं, कोई मिलने आएगा तो किट पहन के प्रोटेक्शन सर्कल लेके आएगा, और वो प्रोटेक्ट लेके केमिकल के साथ में लेके वो जब अंदर आएगा तो भी वो आपके साथ बात नहीं करेगा, क्योंकि आपको भी ऑलरेडी केमिकल में रखा जाएगा। जो 1 महीने तक जो ऑलरेडी स्क्रीन पे बिजनेस देख रहे थे, घर को देख रहे थे, सब खत्म, अब कुछ भी नहीं। क्यों? आप जिंदा हो कि जिंदा लाश हो, यानी छूट गया कि छोड़ना पड़ा? कर्मों ने छोड़ा कि आपके मन ने छोड़ा? आपने, आपको दूर किसने किया? आपको जो पसंद था उससे कर्मों ने किया ना। इसका मतलब कि आपको तो गरीबाई से यानी कि दुख दीनता के साथ ही आपको जुटना था ना। आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करनी थी कि मुझे अच्छा हो जाए, मुझे रास्ता मिले, वापस घर वालों को मिलूं, वापस बिजनेस में जाऊं, वापस समाज में जाऊं, वापस इजी रहूं। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ किया है वही आपको मिला है लास्ट में। ये तो फाइनल है ना। ऐसा कभी देखा तुमने कि कंस्ट्रक्शन सीमेंट का बनाया हो और बाहर लकड़ा देखे? लकड़े का फाउंडेशन डाला तो लकड़ा मिलेगा, सीमेंट का फाउंडेशन मारा तो सीमेंट मिलेगा। आपने कभी ऐसा देखा रेड पेन से लिखना और यहां से ब्लैक अक्षर लिखा जाए? ऐसा हुआ? रेड से लिखते तो रेड ही आएगा ना, ब्लैक से लिखोगे तो ब्लैक कलर आएगा। आपने जो फाउंडेशन किया है उस फाउंडेशन ऊपर नींव जो है उस नींव के ऊपर सारा कंस्ट्रक्शन रहेगा। आपने जैसा बोया है ऐसा आपके सामने आएगा। मानव जीवन एक आकार है, मानव जीवन एक आकार है। जैसे पानी जो शेप में डालना हो डाल सकते हैं, पानी का सेम एक फाइनल शेप नहीं होता है।
पानी का आकार एक निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है जगह जगह पर। समुद्र मिला तो समुद्र की तरह, नदी मिला तो नदी की तरह, तालाब मिला तो तालाब की तरह, टंकी मिली तो टंकी की तरह, स्विमिंग पूल मिला तो स्विमिंग पूल की तरह। और स्विमिंग पूल एल आकार का हो या जीरो आकार का हो या सी आकार का हो या एस आकार का हो या डीपली वो पूरी दीप्त स्टार्ट सीधा 40 फुट का हो, आगे जाए तो 6 फुट का हो, पानी ने ऑलरेडी आकार बनाया नहीं था, उसको आकार में डाला गया था। ये शरीर हमारा हमारे हिसाब से नहीं मिला है, कर्मों ने सारा आकार हमें दिया हुआ है, और वो आकार निराकार के हिसाब से दिया है। निराकार कौन है? जहां आकार नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं। अब आत्मा को सेट किसने किया? तुम्हें सेट करना होता, यानी कि तुम्हारी मनमानी चलती या तुम्हारा ज्ञान चलता या तुम्हारा हक होता तो तुम इस संसार में आते ही नहीं, तुम इस अशुचि में रहते ही नहीं। बचपना तो देखो, बचपना देखो, छोटा बचपना कैसे प्रारंभ होता है, खाना हाथ में नहीं, वॉमिट होना, लेट बात होना, कपड़े बिगड़ जाना, गंदगी में ही बड़े होना, पता ही नहीं चला। घर पे वो सफाई कर देते वो ऑलरेडी, और टट्टी करके वहीं बैठा रहा 5-6 महीना 7 महीना। क्यों? यही बॉडी थी ना। सोचते रहते तो कि बॉडी में से ऑलरेडी हर बार हमें गंदगी में बढ़ा रहना, और अंत समय आए तब वही चलता रहे गंदगी। आपकी मर्जी होती तो आप इस बॉडी को तय नहीं करते, इस शरीर में नहीं आते। इसका मतलब कि आप शरीर ही धारण नहीं करते, आप सीधा मोक्ष ही धारण करते। लेकिन ये सारी सिस्टम ऑटो सिस्टम कर्मों ने सेट की है, और कर्मों ने ऐसे सेट की है कि जिसके हिसाब से सारे आकार तुम नहीं चाहो तो भी मिलने वाला है। इसके लिए 84 लाख वो आकार है, 84 लाख से मुक्त होना वो निराकार है। आचार्य भगवान जैन सिंह समाज की रचना है महावीर स्वामी भगवान के स्तवन में। 4 गति ना लाख 84 चौक मां, 4 गति ना लाख 84 चौक मां, विवेक ही न भमियो काल अनंत जो, साचा सुख ने आज सुधी माण्यो नहीं, આવ્યો નહીં આ જન્મ મરણનો અંત જો, કેવી રીતે ક્યારે પ્રભુ મળશો તમે, જય વસ્યા છો દૂર તમે સ્વદેશ જો। हमें खाली इतना पता चले कि ये आकार कर्मों ने दिया है, और बहुत सारे ऐसे आकार शरीर जिसे कहते हैं, देह जिसे कहते हैं, सूक्ष्म हो या पर्याय हो, बादर हो या सूक्ष्म हो, ये सारे शरीर हम ऑलरेडी छोड़ के आए और वापस अपनाने वाले। जैसे आपको पता चले ना, आप तय कर लोगे कि मुझे अब धारण ही नहीं करना ये शरीर। आज ये बॉडी मिली है, चींटी की बॉडी भी मिली थी। निगोद है ना, निगोद बैक्टीरिया जहां ज्यादा है, जम्स जहां ज्यादा है, एक छोटे से ग्रीन पार्ट्स में, ऑरेंज पार्ट्स में, कॉफी पार्ट्स में, व्हाइट पार्ट्स में, जिसे हम निगोद कहते हैं, लील कहते हैं, घर के आर पार आसपास रहता है, वो निगोद के अंदर एक छोटे से सुई के आंखों में, या तो छोटे से छोटे पार्ट्स, आप जितना छोटा कर सको इतना, राई मरी से कम राई के भी 10 पार्ट करो, उसके भी 10 पार्ट करो, नैनो पार्ट्स, उसके एक ही पार्ट के अंदर, एक ही स्पेस के अंदर अनंती बार हमारे जन्म मरण हुए। कितनी बार? किसके? देह के, आत्मा के नहीं। इस देह ने धारण किया छोड़ दिया, देह ने धारण किया छोड़ दिया। कितनी बार मरोगे? कितनी बार देह धारण करोगे? अनंती बार धारण करना है क्या? इसका मतलब देह का मृत्यु करना या कर्मों का मृत्यु करना? आज मृत्यु आ जाए देह तो मंजूर है, आज कुछ भी चला जाए, कुछ भी छोड़ना पड़े तो मंजूर है, लेकिन शर्त इतनी है, कर्म को बदले बिना हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी। भाव जो अज्ञान के हैं वो सारे बदलने हैं, और वो भाव जैसे बदलते गए अपने आप अखंड साधनाओं का प्रारंभ हो गया। कुछ समय के लिए धर्म होता ही नहीं है, और बेवकूफ कभी धर्म के साथ जुड़ भी नहीं सकता, क्योंकि कुछ समय के लिए, ये क्या बात हुई, हीरा मिला है और तू कुछ समय के बाद छोड़ देगा, जो गहना खरीदा है वो कुछ समय के बाद फेंक देगा, जो परिवार में सदस्य है 2 साल रहे अब तू तेरा संभाल जा, ये अमेरिका सिस्टम है, यहाँ नहीं है। 2 साल का बच्चा हुआ बस हमारा तुम्हारा लेन देन खत्म, तू तेरे रास्ते पर चल। कभी भी कुछ समय के लिए होता है क्या? और धर्म
शरीर कुछ समय के लिए होता है कर्मों के कारण, दर्द कुछ समय के लिए होता है कर्मों के कारण, लेन देन या कोई चीज की जगह पे जाना है, तीर्थ यात्रा कुछ समय के लिए, कोई फंक्शन है कुछ समय के लिए, कोई रिलेशन है कुछ समय के लिए, कोई दर्द है कुछ समय के लिए, शायद कहीं रहते हो तो 2, 5, 15 साल बाद में बदल देते हो, वो भी कुछ समय के लिए, और ये शरीर भी मिला है तो कुछ समय के लिए। धर्म कुछ समय के लिए है ही नहीं, धर्म तो एक अखंड साम्राज्य है, अस्खलित प्रवाहधारा है, वो रुक ही नहीं सकता। रोकता कौन है? जिसे मूल्य पता नहीं। बोलो, देह का मूल्य करने वाले सब तैयारी करते हैं, उसके आगे पीछे सारे सिस्टम सेट करते हैं, और जब देह खत्म होता है तब उसको संभालने के लिए, सुरक्षा के लिए वापिस आयोजन करता है, कर्म सत्ता मना करता है, अब तेरा पासपोर्ट रिजेक्ट। आप सही हो, आपकी सिग्नेचर सही है, और वो भी वो देखता है कि नहीं चलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। अरे भाई, अमेरिका यूके जाना है, पासपोर्ट मैं ही खुद हूं, हमारे कंप्यूटर में नहीं आता है, तेरा सिग्नेचर तेरा थंब कोई अलग है। बोलो, आपको देखने के बाद आपका प्रूफ आपके सामने फिर भी आपको रिजेक्ट करते हैं, सत्य के बाद भी आपका कोई हिस्सा नहीं है, यानी कि आपका अधिकार नहीं है, अब धर्म करना नहीं, उसका अधिकार कैसे रहेगा? जो धर्म कमजोर, अंत समय तक नहीं, जो धर्म को लेके उसको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज चाहिए, आज नहीं तो बाद में, इतना तो कर दिया ने, अभी क्या है, इतना तो हो गया, नहीं तो बहुत कुछ हो गया, नहीं करते थे इसके अच्छा तो कर तो लिया, ये सारे के सारे है ना, तुम्हारी भाषा में ऑलरेडी कमजोर कस्टमर है, उसको तुम माल देते हो। 1 महीने का बोल के 12 महीने तक पेमेंट नहीं देता, 1 लाख का बोल के 20,000 में सेटलमेंट करता है, मार्केट में पता चला इसको खड़े नहीं रहने देता है। ज्ञानी कहते धर्म के साथ चालबाजी जिसने की, धर्म के साथ जिसने छेड़छाड़ी की, धर्म के साथ जिसने गलत रास्ते से गलत तरीके से धर्म को स्वीकारा है, वो सारे के सारे धर्म के अधिकारी तो नहीं है, पर भविष्य में धर्म उसको नहीं मिलेगा, और इसके लिए आज से स्टार्ट हो गया कि तुझे ऐसा धर्म मिलता ही नहीं है, ना तू कर पाएगा, आज ही उसको ऐसे सिस्टम में डाल दिया कि धर्म तेरे पास नहीं रहेगा। इसके लिए तुम सोचते हो ना कि मुझसे सामायिक नहीं होता है, चौवियार नहीं होता है, जमीन गन त्याग नहीं होता है, तुम सोचते हो मुझे पूजा नहीं होती है, अष्टप्रकारी पूजा नहीं होती है, हम बहुत भावना करते हैं लेकिन चढ़ावा नहीं मिलता है, ये तुम्हारा खेल नहीं है, वो कर्मों का खेल है, तेरी योग्यता नहीं है, तुझे मिलेगा भी नहीं, तू जा यहां से। हम क्या सोचते हैं, नहीं मुझे नहीं करना है, नहीं करना, नहीं बेवकूफी है, तुझे नहीं करना है, नहीं, तेरे जैसे बहुत लोग करते हैं, छोटी छोटी उम्र में भी करते हैं। तुझे क्यों भाव नहीं आता है देखने के बाद? क्योंकि तू इसके योग्य ही नहीं, यार तेरा समय भी नहीं आया, और समय नहीं आया, इसके सामने ऑलरेडी टारगेट भी नहीं है, और इसके लिए कोई पराक्रम भी नहीं है, मेहनत नहीं, पुरुषार्थ नहीं, बिगेस्ट फाइट पराक्रम, मुझे करना ही है। आप ट्राई करो, देखो आप नहीं कर पाओगे, फाइनली आप ट्राई करो, आपका लंबा समय यानी कि लॉन्ग विजन पे आप नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि अदालत में कुछ अलग ही कायदा बनाया आपके लिए, आपके साथ कुछ अलग ही कर्म का खेल चल रहा है। अब यहां पर बांसुरी बजाई जाती है, बजती नहीं है। मानव जीवन में परम पद प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता है। मौत आने के पहले यानी कि मृत्यु के डर के कारण दुख आते हैं, और दुख के डर के कारण सुख को पकड़ के रहते हैं, और सुख न चला जाए इसके लिए मन अशांत रहता है। अशांत मन पूरी जिंदगी तक कुछ नहीं कर पाता, अंतिम जीवन में भी वो अशांत मन उसे दुर्गति के अलावा कुछ दे नहीं सकता। क्यों? सुख के साथ भी धर्म नहीं। क्यों? मन अशांत है तो उसे शांत करने का रास्ता नहीं। क्यों जीवन ऐसा ही दर्द में चलता है तो भी जानबूझ के धर्म के नाम पर हम थोड़े कष्ट अपनाए क्यों नहीं? क्यों भक्ति में थोड़ा समय ना दे? हम मृत्यु के नाम पर क्यों अपनाए नहीं, राजी क्यों नहीं रह सकते? ये सारी कंडीशन हमसे विपरीत क्यों हो गई? तुमने चाहा या कर्मों ने चाहा? हाँ, कर्मों ने चाहा है। एक आदमी, हमें कोरोना के अंदर एक लड़का मस्त जाबाज मस्त वो आया, हम कोरोना भरूच से हम आगे आए सूरत में आने के बाद वो लड़का मिलने आया, पहली बार मिलने आया, पहली बार। अब उसने बोला कि हमारा सब आशीर्वाद दीजिए और आशीर्वाद को अच्छे काम हो जाएगा। मैं ठीक है, आगे बढ़ना, आराधना करना। ज्यादातर मैंने उसको कोई ऑर्डर किया नहीं, यानी कोई किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला कि जीवन में अच्छे कार्य में जुटना, इतना बोलकर छोड़ दिया। उसके बाद वो उसका बार बार आना हुआ, पूछते पूछते करता रहा। मैं तो आप करते रहो, मुझे पूछने का काम नहीं, अच्छी बात है, करते ही रहो काम। तो कहीं बाउसी आपको ध्यान में रहे तो आप मुझे नई प्रेरणा कर पाओगे, और मुझे करना ही है काम। अब करते करते उसको इतना आनंद आया। अब जब ऑलरेडी गवर्नमेंट को जब किसी गरीब को किट देना था ना, तो उसको बुलाया कि तू आ। क्यों आ भाई? कि तूने इतना काम किया है कि आज तेरे काम से मैं प्रभावित हुआ, इसके लिए तेरे हाथ से मैं देना चाहता हूँ। उम्र 32 ईयर्स, उसने ऑलरेडी 22 साल की उम्र में कमाना शुरू किया।
5-7-10 करोड़ रुपए कमा लिए, कोई बोले ना उसको कि भाई तुझे ये साधर्मिक में या संस्था में या कोई यहाँ कोई जीव दया में कोई काम है परिसर में तुझे 1100 रुपये रखाने, तो कि नहीं मुझे नहीं रखाने के, मेरे पास ये व्यवस्था नहीं, तुम मेरे पापा को या भाई को मिलना के बाद में बात करेंगे, यानी छटक जाए वहां से, उसका पिक्चर क्लियर। उन्होंने खुद ने बताया कि मुझे एक ही धुन थी कि मुझे पैसा कमाना, बस एक ही धुन थी, पैसा कमाना। और कोई भी किसी भी जैसे व्यक्ति कोई आया कि भाई ये पैसा कमाया, उसको पूछ कहो कि लाभ ले, तो मैंने कभी लाभ लेने का मन बनाया नहीं। ये 5 साल में तो स्पीड से आगे बढ़ गया गोल्ड के बिजनेस वगैरह में, और आगे बढ़ते बढ़ते उसने कभी भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया नहीं। एक्स्ट्रा पैसा मौत शौक में तो संसार का जीवन है तो करता ही रहता है, धर्म की बात नहीं आती। अभी ऐसी कंडीशन हो गई कि उसने पैसे खर्च करते करते अपने सारे पैसे खर्च कर दिए कोरोना में, अनाज, राशन, सिप्ला, इंजेक्शन, मेडिकल किट, जिसको जो चाहिए मुझे बताओ बस। उसने बोला कि मेरी जिंदगी बदल गई, पैसा कुछ भी नहीं है साहब, 10 करोड़ में भी यदि ये मैसेज मिलता है तो सस्ता सौदा है। कितने में? क्यों? वजह क्या? वजह एक ही थी कि यदि किसी के लिए हम सहायता रूप बनते हैं, किसी के आंसू पोंछते, या किसी के जीवन में हमारे कारण खुशी आती है, या कोई अच्छा कार्य यदि हो रहा है, तो समझ लेना ऐसा गॉड गिफ्ट, परमात्मा ने चुना है तो ही होता है, बाकी नहीं होता है। और उसके सामने जिसके पास 1000 करोड़ थे ना, उसका मन भी नहीं बन रहा था। लोग तो कंपैरिजन करते ही है ना। बात यह चल रही है, आपका मन, मेघ कुमार का मन उनका मानव जीवन में बदल गया था धर्म के लिए, धर्म अपनाया, रात गई, रात को वापस वो गिर गए, और यानी कि मन गिर गया। और मन गिरने के साथ जब सुबह परमात्मा ने उनकी हिस्ट्री बताई कि क्या क्या हो रहा है, तू कौन था, तूने क्या किया था, ऐसी करने की वजह तेरा मन था, उस समय पर तुझे सहारा नहीं था तो भी तूने किया, आज तो तेरे पास सब कुछ है, कोई चीज की कमी नहीं है, और आज ये मूल्यवान जीवन तू ऐसे ही डाल देगा। तो सोच, उसने संकल्प किया, प्रायश्चित किया। मानव जीवन में क्या असंभव है, बात इतनी है, क्या असंभव है? असंभव क्या है? हमारे पास सिर्फ फाइट नहीं और कुछ नहीं। 60 साल 55 साल की उम्र में कोई आदमी 5 प्रतिदिन कर सकता है? कुमारपाल महाराजा ने किया था। आपको लगेगा पास्ट टेंस है, मैं आपको लाइव बताऊं, गौतम भाई अदानी के भाई मासुक भाई अदानी, उन्होंने 5 प्रतिदिन कंप्लीट किए। अब हमारा सुबह का 5 से 7:30 बजे का पाठ फाइनल था, तो सब लोग दूसरे आके पढ़ते थे, और पढ़ने के बाद वो दर्शन करके वंदन करने आए। अब ऑलरेडी मैं कम पहचानता था, लेकिन संसारी अवस्था में ऊपर नीचे रहते थे, जहाँ रतनपोल में जब पुराना बाबजी के चौमासे हुए, तो के बाबसी क्या आप तो पहचानते नहीं हो, लेकिन जो आप बच्चे थे, छोटे थे ना, इसके हिसाब से तो ठीक है, अच्छी बात है। अब आना जाना हुआ, अब आने जाते वो सीधी बात है, मैं तो प्रॉफिट वाला काम करूँ, टाइम पास तो करूँ नहीं। मैंने बोला जाओ, अब क्या करते हो? अब अदानी एम्पायर इतना बड़ा, दुनिया भर के आपके खेल खेले हुए, आपका जीवन कहाँ जाएगा? 24 घंटे पैसे के पीछे मम्मन सेठ नरक में गया। 24 घंटे एक ही नॉन स्टॉप, कैसे कैपिटल बढ़े? मैं लू, ये शासन नहीं समझे तो ये सारी चीजें तुम्हें सुखदायक थोड़ी बनेगी। शायद एक जीवन के लिए मान सम्मान या बढ़ाई मिल जाएगी, लेकिन ये चीज में भी देखने जाओ तो ये जितना भी आपके पास पैसा या धन है, वो सारा आप यूज भी नहीं कर पाओगे। पीछे का तो आपको पता नहीं, क्योंकि आप भी ऑलरेडी 90-80 में इतने कैपेबल नहीं थे, तो आपका भी जीवन बदल गया। तो क्या करना है? एक ही काम करो, आप सबसे पहले जीव दया पालन करो, रात्रि भोजन त्याग करो। अब मुझे तो आनंद यह आता है, स्मार्ट आदमी जो होता है ना, वो छोटी चीज को तो भी जल्दी समझ लेता है। अब उसके 24 कंटिन्यू हो गए। एक बार उनको जाना था आउट ऑफ, तो कि मैं बाहर जा रहा हूं कोई फंक्शन के कारण, लेकिन कोई पॉसिबल मैं 90% करूंगा, नहीं हो तो हमारे साथ मुझे एक 10 दिन की छूट देना। मैंने बोला तूने इतना किया है, वहां ट्राई करना, पहले खा लेना, लेकिन बात यह है तो ठीक है। अब वो रिटर्न आए तो उन्होंने बोला कि मुझे चौव्यार करने की भावना थी, तो मेरे लिए सब सिस्टम सेट हो गई। पचखान आपको वरदान देता है, धर्म आपको सहायता करता ही है, बस करने वाला चाहिए। यहां पर जब वो वापिस रिटर्न आते हैं, और रिटर्न आने के बाद बोला मैं तो वाह, मैं तो अभी रुकना नहीं चाहिए, अभी उनका आना जाना ज्यादा हो गया, और मेरे नेचर के हिसाब से मैं जल्दी कॉम्प्रोमाइज में आ जाता हूँ, यानी हंसते हंसते बात कर भी लेता हूँ। अब तुरंत उन्हें आए, मैंने बोला देखो आपने ये चौव्यार किया है तो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ स्वाध्याय नहीं हुआ तो क्या करोगे आप? मन के क्या करना, मुझे एक काम करना, आप जब भी गाड़ी में ट्रैवलिंग करो कहीं भी, तब आपके पास 2 प्रतिदिन की किताब रखो, एक लाइन करना, ज्यादा नहीं करना। कितनी? फोन नहीं लेना उस टाइम पर, उस टाइम फोन नहीं लेना। उन्होंने ऑलरेडी इतनी समझदारी के साथ 2 प्रतिदिन क्लियर किया।
2 प्रतिबंध क्लियर किए, 24 फिक्स हो गया, 2 प्रतिबंध फिक्स हो गए, सामयिक उनका फिक्स हो गया। ये होने के बाद थराद प्रतिष्ठा थी, तो थराद प्रतिष्ठा के अंदर चौमासा के अंदर पूरी पत्रिका ये वो सब बाबूजी ने काम दिया, क्या ये सब करना है। तो ये सारी चीजों के अंदर जब पत्रिका लेखन का काम चल रहा था, बाबूजी भाई का लाभ था आसो बालो, तो बाबूजी वहां आगे बैठे, हम साथ लाइन में बैठे, और समाज के वरिष्ठ वो थोड़ा आगे बैठे। तो अभी मैं मेरा काम कर रहा था, तो थराद ग्रुप के कारण सबके कि बाबूसी वो थोड़े अदानी भगत है, थोड़े वो तो कोई करता नहीं है, कि बस आगे 2 प्रतिबंध की अन्य बातों कोई करता ही नहीं, बस पीआर लारेज बढ़िया है। तो वो लोग बड़े बड़े मस्ती कर रहे थे। मैंने बोला ऐसा थोड़ी है कि महाराज साहब उनका सक्षम ज्यादा होना तो बोलोगे भक्तामर करके दिखाए, और 50 दिन में भी भक्तामर करेंगे ना तो आप बोलो वो मैं करूंगा। तो उसने भी मजाक में बोल दिया कि चल अपन साथ में करते। भाई तू पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप तो होशियार हो ना वापिस, लेकिन तू पढ़ा लिखा है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, के तुझे पढ़ना है। अब 7-8 दिन, टोटल 10 दिन थे, 10 दिन के अंदर उन्होंने 44 गाथा पूरी की। पूरा समाज, चारों ओर माहौल, 20,000 पब्लिक, समाज में आगे बैठना, रोज मॉर्निंग का सुबह का सामायिक 5-5 गाथा करना, और पूरा भक्तामर क्लियर किया और दे दिया चैलेंज के साथ। सबकी बोलती बंद। आप कैपेबल हो वो बड़ी बात नहीं है, आप पर्सनालिटी हो वो बड़ी बात है। आपके अंदर ऐसी कोई टैलेंट है, चुनौती आप तय कर सकते हो और पूरा कर सकते हो। और आज भी उनकी लाइफ में कंटिन्यूटी फिक्स है, कंटिन्यूटी। अब आप सोचने जाओ, पांचों भाई जो है एक छोटा व्यसन नहीं, एक छोटा व्यसन नशा नहीं है कोई चीज का कि चाहिए नहीं, और इतने सिंपल, इतने सोबर। व्याख्यान में वो आते बैठते तो पीछे वो कमांडो में रहते कि इधर कोई काम नहीं, आराम से। और वो जब चढ़ावे आए तो इतना प्रेम, इतना प्रेम। जब सुपन के चढ़ावे थे ना तो यूं वो रोल में आते ही नहीं थे, रोल नहीं आता था उनका। सुपन के चढ़ावे के मैं ही बोलूंगा, सुपन के चढ़ावे का ठीक है आप बोलोगे। अब पूरा पसीना भीगा भीगा, मैं बोला तुम अंदर बैठो, आपको सेट नहीं होगा। उनके नहीं बाबा मजा आ जाता है। बड़े होने के बाद समाज में रहना सीखा, संघ में सब तैयारी करने के लिए आगे आना सीखा, संघ की व्यवस्थाओं में संघ के साथ रहना सीखा। पैसा ही सब कुछ नहीं था। ये सारी चीजों को समझते हुए एक बात तो फिक्स है कि दादा गुरुदेव राइन सूरी महाराज के आशीर्वाद जहां जहां भी है, उनके जीवन के अंदर धर्म कम नहीं हो ऐसे आशीर्वाद भी होने चाहिए। गुरु महाराज के आशीर्वाद तो है ही, लेकिन धर्म कम ना हो जरूरी है। अब इस व्यक्ति का एग्जाम्पल लिया जो कुमारपाल का लिया, ऐसा यदि कुमारपाल महाराजा 55 साल में परिवर्तन कर सकते हैं, और वो परिवर्तन ऐसा होता है कि पूरी दुनिया और पूरे इतिहासकार और पूरे संत महंत ग्रंथ लिखे जाते हैं कुमारपाल भूपाल चरित्र, और वो भी लिखने वाले गच्छाधिपति ज्ञानी पुरुष एक ज्ञान की रोशनी को देख सकता है। अब कुमारपाल 55 साल में बदला। यहां पर आज का जो आपको एग्जाम्पल दिए, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने अपने जीवन को जैन शासन से अच्छी तरह जोड़ दिया, अच्छी तरह। दिखे भी नहीं कि इनका इतनी कैपेसिटी होगी, और ये सब करने के बाद आगे उनकी इतनी गुप्त चीजें हैं, इतनी साइलेंटली काम कर रहे हैं, और आश्चर्य लगे कि यार सही में इनको तो है ना ज्यादा जीना ही चाहिए और इनको ज्यादा शासन समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको परमात्मा ने तय किया है तुम्हारा काम करने के लिए। तो एक बार बोला कि मैं तुम इतना पैसा कमा रहे हो और इतने पैसे के बाद तुम्हारे जीवन में कोई चैरिटी दिखती नहीं है, कम होती, तो क्या बाबा से आप बोलो वो मैं कर लूंगा। फिर उन्होंने बताया मैं हमारे हर साल की इतनी चैरिटी है 500 CR की, और वो कोई लाइट में नहीं, हाँ खाली मुझे बताए लाइट नहीं कोई भी, कि ये पढ़ाई का, साधु साध्वी का, अनाथ आश्रम बच्चों का, या ये जो भी लड़कियों की शादी नहीं हो, सब कुछ, यानी कॉर्पोरेट लेवल पे सब होता है, सब कुछ किया। फिर कोरोना में ऑलरेडी लेटर लिखा मैं तो बहुत प्रॉब्लम है, जो स्कूल बनाई थी ना मैं तो उसको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करनी है, और उन्होंने वास्तविक हॉस्पिटल, कितने इजी आदमी, 1000 बेड की ऑक्सीजन लेवल की हॉस्पिटल बना दी पूरी स्कूल। और अदानी स्कूल जो चल रही है 5000 लड़कों को जो सामान्य परिस्थिति के है। कोई मुझे बोले ना बाबू आप कौन है कि मेरे लड़कों को यहाँ पढ़ाई इतना एजुकेशन बहुत बेस्ट है। मैंने बोला नहीं, आपके पास फंड है ना, आप 2-5 लाख का एडमिशन ले लो, क्या फर्क पड़ेगा आपको, यहाँ क्यों पढ़ना। उनका एंगल था कि कमजोर परिवार है उससे पढ़ाना, उनको आगे लगाना। तो इतनी अच्छी चैरिटी करते जो लाइट में आते ही नहीं, शायद बहुत समय के बाद इस साल लाइट में आए, बहुत समय के बाद मीडिया में। तो कहने का मतलब मौत के पहले बहुत कुछ हो सकता है। 15 दिन के बाद मौत हो तो क्या कर सकता है आदमी, अपने आप रस उतर जाता है जीवन का, अपने आप लोगों को दूर करने की इच्छा होती है। ऐसे मानव जीवन में संलेखना पद से जो हमारे मेघ कुमार जिन्होंने अपना मूलभूत बदलाव लाया और मेघ कुमार अमर हो गए, इसी तरह आगे बढ़ते शरीर की मृत्यु होती है। अब दूसरा स्टेज आता है कर्मों की मृत्यु का। कर्म कौन से प्लस है और वो कौन से माइनस है। ज्ञानावणी, दृष्टावणी, 8 जो कर्म है जो पूरे संसार में सब जगह दिख रहा है, और वो पूरी लाइफ आपको लगेगा, दिखेगा कि ऐसा है। वो सारी चीजें हम अवसर पे लेंगे। वितराग की आज्ञा मिच्छामि दुक्कडम।